हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन हुआ था और आज हम जो पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कुछ शॉर्ट मेथड, यानी क्वेश्चन सब जो आएगा ना, तो क्वेश्चन में कुछ शॉर्ट तरीका है जो हम लोग को यदि याद रखेंगे तो हम एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। तो वही कुछ क्वेश्चन पे कुछ शॉर्ट मेथड बता के फिर उस पे क्वेश्चन बनाया जाएगा। तैयारी चल रहा है? चलिए तैयारी कीजिए। चलिए क्वेश्चन है, देखिए किस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा अगर आप लोग सेट भी बनाते हैं तो उसमें भी आता ही होगा और एग्जाम में तो वैसा आता ही है। तो देखिए कैसा है कि मतलब कहता है दो कोई धन T1, यानी उसमें समय भी दे दिया है और बाद में कहा है कि मिश्र धन हो जाता है। A1 या A2 दो मिश्र धन दे दिया और दो समय दे दिया, तो उस स्थिति में हम दर कैसे निकालेंगे? तो इसी का सूत्र क्या है कि कोई धन T1 वर्ष में A1 तथा T2 वर्ष में A2 हो जाती है, यानी हो जाती है। हम आपको बताए थे कि आप लोगों की जब भी इतना रुपया हो जाती है, ठीक है, तो इतना रुपया हो जाती है तो हम समझेंगे कि वो जो है वो मिश्र धन हमको कह रहा है। मिश्र धन कह रहा है तो यहां भी है और यहां पे तो इंडिकेट कर दिया कि A1 हो जाती है, अमाउंट इतना हो जाती है। तो कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। अब दर में हम क्या निकालेंगे? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का सूत्र हम लिखाते हैं, आप लोग उसको अच्छा से रिवाइज कीजिए और तब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। A2 बट्टा A1 1/T2 माइनस T1 माइनस 1 इसका होता है। अब कोई भी दे दे, पहले देना है A2 यानी अमाउंट, दूसरा अमाउंट जो दिया है दूसरा अमाउंट बट्टा पहला अमाउंट, इसके बाद दूसरा समय माइनस पहला समय माइनस में 1 और सबको गुना कर देंगे 100 से। अब यहां आते हैं कि किसी धन पर 2 वर्ष में R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज X रुपया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा दोस्त, देख कि यदि हम डिटेल्स बनाएं और बेसिक मेथड से बनाने जाएंगे तो शायद बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। तो उतना टाइम नहीं लगाना है क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम लिमिट रहता है। सेट बनाते हैं तो चलिए 2-4 मिनट इधर उधर हो जाता है, लेकिन वहां पे तो 2-4 मिनट क्या सेकंड तक नहीं देगा। तो उस वहां पे लिमिट समय में आप लोग कुछ इस प्रकार के सूत्र का इस्तेमाल करें जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। अब पूछ रहा है कि साधारण ब्याज दे दिया है, X रुपया जो है साधारण ब्याज दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कहा है निकालने। इसका क्या होगा? X प्लस X गुने दर यानी R% बट्टा 200, ठीक है। तो अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोग गौर कीजिएगा कि 2 वर्ष का पूछे तो ये सूत्र लागू होगा। 200 सूत्र से है, 2 वर्ष का पूछे तो ये सूत्र लागू होगा। अगर यहीं पे
3 वर्ष का पूछा जाए तो उसमें दोस्त चेंज हो जाता है, उसका भी हम बताएंगे कि 3 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे। 3 वर्ष में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छा सूत्र है, शॉर्ट सूत्र है। बस कैलकुलेशन थोड़ा, वैसे भी हम तो जब क्लास हम स्टार्ट किए तब से हम बोल रहे हैं कि आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखिए। वैसे भी मैथ बनाने बैठते हैं तो मैथ बनाने के लिए आप लोग कैलकुलेशन तो आपको रखना पड़ेगा, बहुत फास्ट रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप लोग समय से पहले हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। आइए, इसमें कहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टी वर्षों में x रुपया तथा 2t वर्ष में y रुपया हो जाती है तो मूलधन क्या होगा। इसमें मूलधन मांगा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, p बराबर y स्क्वायर x, y का स्क्वायर करेंगे, यानी दूसरा जो मिश्रधन हो जाता है उसको बट्टा में पहला मिश्रधन है बट्टा में कर देंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक और तरीका से होता है, लेकिन हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। चलिए इसका और देखिए, वो और क्या है। किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में किसी धन पर साधारण ब्याज यानी SI x रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज CI y रुपया हो तो दर क्या होगा। अब यहाँ पे दर मांगा है, तो दर जब कहा है तो कितना वर्ष में, 2 वर्ष और y माइनस x गुने 100 बट्टा। अब देखिए ये हो गया दर निकालने का सूत्र, ठीक है। इसी में सेम क्वेश्चन रहे और इसमें कहा जाए कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन के लिए क्या करेंगे, मूलधन के लिए सेम क्वेश्चन में यदि मूलधन पूछा जाए तो क्या करेंगे। देखिए मूलधन में है कि P बराबर x का स्क्वायर बटे 4y माइनस x। सेम क्वेश्चन रहे तो और दर पूछे तो ये सूत्र लागू करना है। सेम क्वेश्चन रहे यही मूलधन के बजाय दर के बजाय यदि मूलधन पूछ दे तो ये सूत्र लागू करना है, आपका सोल्व हो जाएगा। 3 वर्ष वाला भी देखेंगे, क्वेश्चन आएगा ना तो हम बताएंगे, देखिए कैसे बनेगा। देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है कि कोई धन t वर्ष में n गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज से n का पावर y गुना होने में कितना समय लगा। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त, देख लेंगे कि समय कितना है, जो भी समय है समय को पावर से गुना कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पावर को समय से गुना कर देंगे, जो भी समय दिया हो। अब यहां आ जाइए, किसी राशि P यानी मूलधन पर 2 वर्ष में R% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर x रुपया हो तो मूलधन क्या होगा। यानी यहां x रुपया दिया है लेकिन मूलधन नहीं दिया है और मूलधन हमको कहा है निकालने, तो P बराबर क्या निकलेगा, P बराबर क्या निकलेगा, x गुने 100 का स्क्वायर बट्टे r का स्क्वायर।
ये आपका क्या निकल जाएगा, मूलधन। लेकिन दोस्तों इसी में आप यदि आपका साधारण मतलब दोनों का सीआई और एसआई का अंतर निकालने कहा जाए, अंतर निकालने कहा जाए और पी दे दिया है, तो क्या करेंगे। चलिए यहां पे यहीं पे जैसे मूलधन है तो ठीक है, मूलधन के लिए हमने ये सूत्र लागू किया, और यहां पे मूलधन दिया है और अंतर पूछ रहा है, मूलधन दिया है और अंतर पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अंतर बराबर मूलधन गुने आर का स्क्वायर बट्टा में 100 का स्क्वायर। ये तो हो गया आपका मूलधन। सेम क्वेश्चन सेम कंडीशन में 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक बार मूलधन पूछेगा तो मूलधन के लिए हमने ये सूत्र लागू किया, अब मूलधन भी दे दिया, समय भी दे दिया, दर भी दे दिया, और पूछ दिया कि दोनों का अंतर क्या होगा, तो अंतर के लिए हमने ये सूत्र लागू करेंगे, हम ये सूत्र लागू करेंगे। अब इसी में देखिए मूलधन भी दे दिया है, अंतर भी दे दिया है, समय भी दे दिया है, और हमको कहेगा दर निकालने के लिए, तो अब दर में क्या करेंगे। तो दर में हम क्या करेंगे, चलिए यहां आ जाएगा दर बराबर रूट अंडर डी बट्टे पी। डी मतलब अंतर, पी मूलधन, और गुना में 100, गुना में 100, आपका दर निकल जाएगा यहां से, ठीक है। तो दोस्त ये सूत्र, जितना सूत्र हम लिखा रहे हैं, बहुत आप लोग रिवाइज जितना हो सके वो तो आप लोग कीजिए, लेकिन हमेशा दिमाग में आप लोग को ये सूत्र रखना है कि क्योंकि कोई भी बहुत ही ऐसा इस टाइप में क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए तो कुछ शॉर्ट मेथड था, सूत्र था, जो हमने आप लोग को बता दिया इस क्लास में, लगभग बता दिए हैं, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने के बाद तो फिर चलेंगे हम चैप्टर, हाँ एक चैप्टर में सीआई का चैप्टर। तो आप लोग जितना अधिक से अधिक है दोस्त मेहनत कीजिए, ठीक है, और जितना सूत्र हम लिखा रहे हैं रिवाइज कीजिए, रिवाइज करके आप लोग अपने खुद से कॉपी कलम लेके इसके बाद बनाइए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे दोस्त, धन्यवाद।